वीडियो जहां पर आज हम आपकी सारी क्वेरीज के आंसर करेंगे, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मैम मेरे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशंस दे दीजिए। बट द प्रॉब्लम इज कि सिर्फ अगर मैं बात करूं कमेंट्स पे रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो आई हैव केप्ट दिस लाइव टुडे ताकि मैं जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं उनका सॉल्यूशंस कर पाऊं। सो जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, चैट में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप सुपर चैट के थ्रू वो भेजेंगे तो वो हाईलाइटेड रहेगा मैसेज और आई कैन रीड इट एंड आंसर इट अकॉर्डिंगली। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो प्लीज आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो बाय द टाइम हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं। ओके, डिम्पल खोरवाल का क्वेश्चन है, मेरे बेटे का स्पीच नहीं आ पा रहा है। तो देखिए, स्पीच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगर मैं बात करूं, स्पीच इज द लास्ट टू कम एंड इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर सम पीपल कि स्पीच कैसे आएगा। तो सबसे पहले जो चीजें होती हैं स्पीच के लिए, ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पे जब हम आप काम करेंगे, अटेंशन पे काम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे, तो स्पीच धीरे धीरे आएगी। स्पीच इज द लास्ट टू कम। बिकॉज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग टारगेट लेते हैं स्पीच का, बट हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। कि जितना ज्यादा हमारा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स रहेगा उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड हमारा ब्रेन रहेगा, उसकी फंक्शनिंग अच्छी रहेगी और स्पीच आने में हेल्प आउट होगा। आई होप this is answered. सोनल चौधरी, आई अगेन आस्क यू गाइज कि आप सुपर चैट के थ्रू भेजेंगे तो मुझे बार बार ढूंढने नहीं पड़ेंगे आपके क्वेरीज और वो हाईलाइटेड होके दिखेगा कि सॉरी अगेन मैम, हाउ टू इम्प्रूव वर्ड क्लैरिटी ही इज वर्बल। अब स्पीच पे हमने बात की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्पीच क्लैरिटी एंड आर्टिकुलेशन। देखिए, आर्टिकुलेशन में क्या होता है, देखिए हमारे, मैं हमेशा बताती हूँ आपको, देयर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन द ब्रेन जो स्पीच के लिए रिक्वायर्ड है। वन इज ब्रोका एरिया, द अदर वन इज वर्निके। एक होता है स्पीच की अंडरस्टैंडिंग एंड अदर वन इज स्पीच फॉर्मुलेशन, कि मुझे उसको बोलना कैसे है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक है, अब स्पीच फॉर्मुलेशन, आर्टिकुलेशन में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है। वन इज ब्रेन फंक्शनिंग, द सेकेंड इज ओरल मोटर, दिस पार्ट, हमारे जॉ, लिप्स, टंग, ये किस तरह से, लिप्स किस तरह से मूव करने चाहिए फॉर आर्टिकुलेशन। ठीक है, अब ब्रेन फंक्शनिंग इन्वॉल्व है, ओरल फेशियल मसल्स जो है वो हमारी इन्वॉल्व है। द थर्ड फैक्टर जो इसमें है, बिकॉज दिस इज ऑल फाइन मोटर एक्टिविटीज, तो फाइन मोटर इसमें स्किल्स इंप्रूव करना है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग स्पीच आर्टिकुलेशन की बात करेंगे, आर्टिकुलेशन के लिए हम लोग चेक करेंगे सेरेबेलम, बिकॉज सेरेबेलम में क्या होगा, जो हमारा मोटर कोऑर्डिनेशन पार्ट रहता है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे ब्रोका और वर्निके को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है हमारे सेरेबेलम के लिए। अगर सेरेबेलम में इश्यू है तो बहुत सारे स्पीच से रिलेटेड, आर्टिकुलेशन एंड क्लैरिटी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो सेरेबेलम प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पर आपको सभी एक्टिविटीज, वहां पर स्पीच एंड सेरेबेलम का भी अलग से सेपरेट फोल्डर है, वो जाकर देख सकते हैं। द सेकेंड थिंग जो मैंने बात करी, दैट इज, क्योंकि सेरेबेलम मोटर कोऑर्डिनेशन है तो फाइन मोटर भी उससे इंप्रूव होगा, तो सेरेबेलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड फैक्टर, क्योंकि सेरेबेलम बैलेंस, अगर हमारा बैलेंस अच्छा नहीं है, टंग का पोस्चर अच्छा नहीं है, तो भी आर्टिकुलेशन में इश्यू आएगा। तो हमें ओरल मोटर एक्सरसाइजेस, क्योंकि हमारा जो जॉ है, जो अगर अवेयरनेस नहीं है बच्चे को, लिप्स कैसे मूव करने हैं, माउथ को कैसे इतना ओपन करना है, वो ओपन नहीं कर पा रहे हैं, इस एरिया में इश्यू है, तो भी स्पीच की आर्टिकुलेशन में इश्यू आएगा। तो स्पीच आर्टिकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, ओरल फेशियल जो एक्सरसाइजेस हैं, लिप्स की, टंग्स की, जिससे रिलेटेड बच्चे को प्रॉब्लम है, जॉ से रिलेटेड, कि बच्चे का जॉ मूवमेंट प्रॉपर नहीं है आर्टिकुलेशन में, तो उस पर काम करना है। आप मेरे चैनल पे ओरल मोटर फोल्डर देखेंगे, वहां पर सभी की सेपरेट एक्टिविटीज है, फॉर द टंग, फॉर द जॉ, फॉर द लिप, फॉर द दिस एवरीथिंग। ठीक है, द थर्ड फैक्टर
अगर मैं बात करूं द बिगेस्ट फैक्टर जिसमें आर्टिकुलेशन और स्पीच में इश्यूज आते हैं, दैट इज रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। ठीक है, अगर बच्चे में प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड है, लाइक अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, दे आर इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स जो कि बर्थ के टाइम पे बच्चे के पास होती हैं ताकि वो सर्वाइव कर पाए, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ब्रेन कैपेसिटी, मूवमेंट, बॉडी स्ट्रेंथ। तो सर्वाइवल के लिए उनको वो चाहिए होता है। ऑलराइट, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो रिटेन्ड रह जाते हैं, 1 साल तक बच्चा अगर ग्रो कर गया है और वो बॉडी में रिटेन्ड है, देन व्हाट विल हैपन कि जो है ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन वीक होगा, इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स रहेंगी, जिसकी वजह से स्पीच एंड आर्टिकुलेशन में इश्यू रहेगा। स्पीच एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का मैंने एक अलग से वीडियो दिया हुआ है, आप प्रिमिटिव रिफ्लेक्स फोल्डर में जाके वो देख सकते हैं, वहां पर एक्सप्लेन किया है कैसे वो रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस ब्रोका और वर्निके, बिकॉज स्पीच जो होती है वो ब्रोका और वर्निके एरिया से होती है। तो दीज आर द फैक्टर्स। ऑलराइट, so let me see the next question. Wait just a second. I hope I'm not okay. मैम मेरे ममता, यू आर राइट भरतवाल, मैम मेरे बेटे को बुक से नोट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्लैक बोर्ड से लिख नहीं पा रहा है। ऑल राइट, तो रुचिरा व्लॉग, थैंक यू फॉर पेइंग, बट वेयर इज योर क्वेश्चन डियर? ओके, आई विल टेक इट, बट पहले की बोर्ड से कॉपी करने में बच्चे को इश्यू आ रहा है, जब भी आप सुपर चैट के थ्रू भेजे तो क्वेश्चन उसी में लिख दीजिए। उसमें मेरे को पेमेंट दिख रहा है, वो हाईलाइटेड पेमेंट आ रहा है ओनली, क्वेश्चन नहीं शो हो रहा है, क्वेश्चन आपने नेक्स्ट चैट में लिखा है। ठीक है, तो सब नेक्स्ट क्वेश्चन ममता का है कि बच्चा ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं कर पा रहा है। ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स विजुअल इश्यूज हैं। विजुअल इश्यूज में क्या रहेगा, फर्स्ट इज ऑक्यूलर मोटर। ऑक्यूलर मोटर क्या होता है, दोनों आईज हमारी टीम नहीं कर रही है। आप सपोज कीजिए एक आई इधर देख रही है, एक आई इधर देख रही है, तो वो सिंक ही नहीं है आईज का, जिसकी वजह से बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे से विजन नहीं आ रहा है और वो कॉपी नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के इश्यूज आते हैं और बच्चे की रीडिंग एंड राइटिंग में इश्यूज आते हैं। वन इज ऑक्यूलर मोटर, द सेकेंड इज रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। अगर बच्चे में रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, लाइक एटीएनआर, एसटीएनआर, ऑक्यूलर मोटर के लिए भी यही होता है, क्योंकि एटीएनआर में क्या होगा, बच्चा लेफ्ट और राइट की चीजों को नहीं देख पाएगा, वो टीमिंग नहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक साइड से तो बच्चा कॉपी कर पा रहा है, दूसरी साइड के आते आते वो गायब हो जाता है, या फिर लिखना शुरू करेगा, लेफ्ट में अच्छा लिख रहा है, राइट में लाइट होता जा रहा है, या वाइस वर्सा। एसटीएनआर में क्या होगा, बच्चे को दूर की चीजें देखने में और कॉपी करने में इश्यू आता है। तो रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, आप मेरे चैनल पे विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर में जाएंगे, वहां पर ऑक्यूलर मोटर का एक सेपरेट वीडियो है, एंड विजुअल सॉरी विजुअल सेंसरी इश्यूज जो रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की वजह से आते हैं, उसका भी एक सेपरेट वीडियो है। गो देयर एंड चेक इट आउट, क्योंकि फिर उससे आपको एक ना क्लियर आइडिया मिलेगा कि कौन कौन सा रिफ्लेक्सेस हैं, क्या वो बच्चे में रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो उस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। रुचिरा व्लॉग, आई वांट टू नो अबाउट वर्बल स्टिमिंग, माय सन कीप्स सिंगिंग सॉन्ग्स एंड राइम्स। देखिए, वर्बल स्टिमिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमिंग क्या है, इट्स अ बिहेवियर। ठीक है, स्टिमिंग बिहेवियर कैसे आता है, उसके रीजंस क्या क्या होते हैं। वन इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, या फिर सेंसरी इश्यू की वजह से, या फिर रूटीन में फेडअप हो रहे हैं, बोरियत को दूर करने के लिए, आपकी अटेंशन सीकिंग के लिए, और खुद को काम डाउन करने के लिए, तो स्टिमिंग बिहेवियर आते हैं बच्चे के। अब स्टिमिंग, वर्बल स्टिमिंग की हम लोग बात करें, वर्बल बोलकर कुछ भी बच्चा साउंड्स निकाल रहा है, या फिर आपने लिखा सॉन्ग्स एंड राइम्स, बिकॉज बच्चा वर्बल है तो सॉन्ग्स एंड राइम्स को गा रहा है। अब सॉन्ग्स एंड राइम्स को अगर वो गा रहा है, दैट मीन्स उसकी ऑडिटरी नीड है। वर्बल स्टिमिंग दो रीजन है, वन इज ऑडिटरी नीड, कि बच्चे को वो सुनने की चाह है, ही इज सीकिंग दैट आउटपुट। द सेकेंड रीजन इज, अगर बच्चा साउंड क्रिएट कर रहा है माउथ से, दैट मीन्स ही नीड इनपुट इन देयर ओरियल ओरोफेशियल मसल्स। ठीक है, देयर आर टू रीजंस, वन इज ऑडिटरी सीकिंग, दैट इज feeling sensations or feelings that this part is moving,
तो वो प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। टू नीड्स आई एक्सप्लेन। द थर्ड फैक्टर जो ऑडिटरी है, बिकॉज उसको वो नीड है, वो गा रहा है या वो बोल रहा है कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से वो अपने आप को काम डाउन कर पा रहा है, अपनी सेंसरी इश्यूज को काम डाउन कर पा रहा है, जिससे उसकी अटेंशन फोकस बढ़ेगी। क्योंकि जब हम लोग काम होते हैं, शांत रहते हैं, तो हमारी अटेंशन एंड फोकस बढ़ती है। तो दिस इज द बेसिक रीजन। तो उस केस में अब आपको करना क्या क्या है, देखिए ऑडिटरी पे आपने चेक करना है क्या वो बच्चे को ऑडिटरी सेंसरी इश्यूज हैं। द सेकेंड थिंग प्रोप्रियोसेप्टिव, अगर प्रोप्रियोसेप्टिव है, वर्बल स्टिमिंग रह रही है बच्चे को, गिव हिम हार्ड च्यूई फूड्स लाइक कोकोनट का गिरी आपने दे दिया। मैं कृष्णा के साथ मोस्टली कोकोनट, बिकॉज कोकोनट इज रियली हेल्दी एंड गुड फॉर आवर किड्स, और वैसे भी अच्छा होता है, तो कोकोनट इज अ वेरी गुड थिंग। आप उसको हार्ड मंची और कोई चीजें स्नैक्स दे सकते हैं जिससे उसकी क्रेविंग च्यूइंग, अगर बहुत और कोई इशू नहीं है तो आई वांट प्रेफर कि आप उसको और च्यूइंग ट्यूब्स या वो दें। अगर और कोई ओरल इश्यूज भी हैं बच्चे को, तो आप च्यूइंग ट्यूब्स प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चे को। एंड द नेक्स्ट फैक्टर, आप यहाँ पर हल्का सा मसाज दे सकते हैं अगर प्रोप्रियोसेप्टिव नीड की वजह से बच्चा कर रहा है, ठीक है। ऑडिटरी के लिए आपने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है वो आप ऑडिटरी सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर में जाकर देखेंगे, वहां पर डिटेल्ड वीडियो है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, कृष्ण की हैबिट है, माय सन, उसको भी अभी जो है ओरल दिस वर्बल स्टिमिंग, ही लव्स टू सिंग राइम्स और एनी सॉन्ग और एनी, अगर वो होमवर्क का राइटिंग का काम करे ना, ही विल सिंग राइम और सॉन्ग, ताकि उसको मतलब ही इंजॉयज इट, और उसकी वजह से उसकी अटेंशन बढ़ती है। एंड आई नोटिस कि वर्बल स्टिमिंग या विजुअल स्टिमिंग, एनी काइंड ऑफ स्टिमिंग, अगर हद से ज्यादा है जो कि बच्चे की लर्निंग में हैम्पर कर रही है, तब हम उस पर ज्यादा ध्यान दें। अगर बच्चा अपने आप को सूद करने के लिए, अटेंशन बढ़ाने के लिए, और उसके बाद उसके बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, नो हार्म इन लेटिंग हिम डू वर्बल स्टिमिंग, बिकॉज मैं कृष्ण को करने देती हूँ। इट्स लाइक राइटिंग के टाइम ही हाइम्स और सिंग्स, और तो ही लव्स इट, एंड उसके बाद मैं नोटिस करती हूँ कि उसकी राइटिंग भी अच्छी आती है। एंड व्हेन आई स्टॉप हिम, तो उसका हैंड राइटिंग लाइन से बाहर, ऊपर, नीचे, तो इट हेल्प सम्स टाइम, ठीक है। तो रुचिरा, अगर बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं बच्चे के अटेंशन में, देन बी कॉशियस अबाउट इट। अगर ऐसा नहीं है, यू कैन लेट हिम स्टिम, ठीक है। आई होप रुचिरा आपको ये क्वेरी समझ में आई हो, आंसर समझ में आया होगा। I will again request all of you guys to send your message through super chat, ताकि मुझे वो हाईलाइटेड दिखता है। एंड वो सुपर चैट में आप पे कर रहे हैं अगर, तो उसी में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए ताकि वो हाईलाइटेड में क्वेश्चन भी आए, ठीक है। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, उर्वशी पहवा, कलर, आई एम रियली सॉरी, कलर करने से पहले सब क्रेयॉन्स ब्रेक करना, इज इट सेंसरी? स्मॉल क्रेयॉन्स ज्यादा प्रेशर होता है, प्रोप्रियोसेप्टिव सीकिंग होता है क्या? देखिए, इट्स नॉट सेंसरी, इट्स जस्ट एन हैबिट। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है, इट्स नॉट प्रोप्रियोसेप्टिव। अगर मैं बोलूं, देखिए आप बड़े से भी उतना ही प्रेशर लगा सकते हैं, छोटे से भी उतना ही प्रेशर लगा सकते हैं। देयर कैन बी अदर रीजन लाइक फाइन मोटर। अगर मैं बात करूं, आई डोंट हैव अ पेन राइट नाउ, अगर आप बड़ा क्रेयॉन लेते हैं तो आपको होल्ड करने में उसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टांस लगता है। अगर आप छोटा लेते हैं तो आप उसको कैसे भी होल्ड कर सकते हैं। चेक फॉर कि बच्चा कैसे उसको होल्ड कर रहा है। अगर छोटा क्रेयॉन ले रहा है, क्या उसकी होल्डिंग सही है, या बड़ा क्रेयॉन लेता है उसको होल्ड करने में इश्यू आता है, दिस कैन बी द इश्यू। तो उस केस में क्या होता है, बच्चा ब्रेक करके उसको पकड़ना चाहता है ताकि वो उसको प्रॉपर्ली होल्ड कर पाए और प्रेशर लगा पाए, क्योंकि वो बड़ा क्रेयॉन होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसकी रिस्ट उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही, उसकी जो फाइन मोटर मसल्स हैं, फिंगर्स एंड वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही। सो वर्क ऑन फाइन मोटर स्किल्स एंड रिस्ट मूवमेंट उस केस में, ऑलराइट। एंड इट कैन बी हैबिट ऑल्सो, क्योंकि बच्चे को हो सकता है ब्रेक करने का मजा आ रहा है, तो आप उसको हैबिट ब्रेकिंग भी कर सकते हैं कि यू कैन टेल हिम डोंट डू इट, शो हिम विजुअल एंड टेल व्हाट आर द ड्रॉबैक्स की अगर आप उसको करेंगे तो यू कांट यूज इट फॉर द लॉन्गर रन। इस तरह से आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। सो these are the questions। अब I would request you all guys कि आप प्लीज लाइक्स जरूर भर भर के दीजिएगा एंड शो your concerns and comments through queries through comments, and super chats के थ्रू भेजेंगे तो it will be highlighted।
Okay, next question. Sri Ram admin. My kid is 2.5-year-old and I am trying to do activities, but he is not interested and not supporting. देखिए 2.5 इज द एज जब मैंने भी कृष्ण के साथ स्टार्ट किया था, तो दैट इज द मोस्ट, अगर मैं बात करूं, डिफिकल्ट फेज फॉर अस, क्योंकि 2.5 में बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस वैसे भी नहीं होता, एक नॉर्मल बच्चे का भी नहीं होता, और हमारे बच्चों को तो वैसे ही नहीं है, अटेंशन भी नहीं रहता, तो इट्स रियली रियली डिफिकल्ट कि उन बच्चों से काम कराना। तो सबसे पहली चीज देखिए, कमांड फॉलोइंग पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि छोटे बच्चों के साथ या कैसे हम लोग कमांड फॉलोइंग ला सकते हैं और कैसे हमें काम करना है, बट यहाँ पर मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में बताऊंगी। सबसे पहली चीज होती है, जब भी आप थेरेपी एक्टिविटीज करें, मेक श्योर नो डिस्ट्रैक्शन इन द रूम, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, गेट क्लोज हो ना, ऑडिटरी ज्यादा बाहर से टीवी की वॉइसेस आए, या फिर एक्सट्रीम लाइटिंग हो, या फिर कोई चीजें इधर उधर रखी हो, मतलब आपने थेरेपी एक्टिविटीज करानी है लेकिन 10 टॉयज उसके आगे पड़े हैं, वो कैसे पे करेगा, क्योंकि उसको तो कार से खेलना है, ही इज फैसिनेटेड विद द कार्स, क्योंकि कृष्णा वाज फैसिनेटेड विद द कार्स, तो अगर मैं थेरेपी एक्टिविटी कराने बैठूंगी वो तो कार से ही खेलेगा, ऑब्वियसली ही विल नॉट पे अटेंशन। द सेकेंड थिंग, पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड, वो बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बिंग, जब तक वो बॉन्ड नहीं होगा, बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं करेगा, तो वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए पहले प्ले एंड बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा आप में इंटरेस्ट ले। थेरेपी में तो वो बाद में लेगा, पहले आप में इंटरेस्ट आना उसका बहुत जरूरी है। अगर आप में इंटरेस्ट नहीं है ना बच्चे का, बिलीव मी, उसका सिर्फ कार में इंटरेस्ट है ना, ही विल कीप डूइंग दैट, टायर से खेलना या उसको देखना। बिकॉज मेरे साथ हुआ है, मुझे उसके प्ले में इन्वॉल्व होना पड़ता था, मुझे इंटरेस्ट मतलब पहले उसको शो करना पड़ता था दैट यस आई एम इंटरेस्टेड एंड वी विल प्ले दिस एंड दिस एंड दिस। तो उस केस में देखिए, आप बच्चों के साथ बॉन्ड बनाइए, पहले आप इतना इंटरेस्टिंग खुद को बनाइए कि बच्चा आप में इंटरेस्ट ले, तब वो आपकी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेगा। और साथ ही साथ अब उसके साथ हमें एबीए के प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ेंगे कि कैसे हमें वो एक्टिविटीज परफॉर्म करानी है। तो आप इस पूरा वीडियो सेशन के बाद आप उसका लिंक मुझसे मांगेगा, आई विल गिव यू द लिंक, और जिससे आपको जो है हेल्प आउट मिलेगा कि कैसे आपने करना है। ऑलराइट, प्रीति शुक्ला, थैंक यू फॉर सेंडिंग द सुपर चैट्स, बट आई कुडंट सी योर, ओके। प्रीति शुक्ला, मैम मेरा बच्चा 3.5 का है, अटेंशन नहीं है बिल्कुल। तो देखिए, अटेंशन जो नहीं है, अटेंशन क्यों नहीं है, व्हाई देयर इज नो अटेंशन, सबसे बड़ा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अटेंशन में आप देखिए, अटेंशन कब आएगी, जब बच्चा, अटेंशन ना होने के रीजंस पहले हम लोग ये समझते हैं। अगर बच्चे का ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं है, अब आपको बाहर से सेंसरी इनपुट मिल रहा है, विजुअल, ऑडिटरी, टच, ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस, बॉडी पे गर्म ठंडा, कभी स्वेटिंग हो रही है, कभी ब्राइट लाइट्स आ रही हैं, वो सारा सेंसरी इनपुट एक साथ प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जब बच्चे में सेंसरी इश्यूज होते हैं तो व्हाट हैपन कि बच्चा सभी सेंसरी इनपुट को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता, और वो उन्हीं के अंदर फाइट एंड फ्लाइट चल रहा होता है, यार ये इतना विजुअल क्यों आ गया, हाउ विल आई मैनेज, अब वो मुझे चीज उठानी है उसको साथ में कैसे करूंगा, इतना शोर मच रहा है यार, किस चीज की आवाज पे फोकस करूं, घड़ी की आवाज पे कि वॉशिंग मशीन की आवाज पे कि मम्मी की आवाज पे। तो दे आर फाइटिंग टू अंडरस्टैंड कि वो सारा सेंसरी इनपुट क्या मिल रहा है, तो वो अटेंशन कहां से देंगे, क्योंकि वो उसी को प्रोसेस करने में इतना जद्दोजहद हो रही है, इतना वो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं उसी को समझने में, और जिसकी वजह से वो लॉस्ट रहे हैं, वो उसी को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो उनको क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है या उनको क्या परफॉर्म करना है, उस पर वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज द मेन रीजन। जब आप बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेस है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, बाय बर्थ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं, इवन जेस्टेशन पीरियड में प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं, दो जो हमें हेल्प आउट करते हैं बॉडी को डेवलप करने में, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हमारी सर्वाइवल में। तो जब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो बेस है हमारा, वहीं गड़बड़ आ गई तो पूरी इमारत कैसे खड़ा होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करना है, कहीं बच्चे में प्रिमिटिव रिफ्लेक्स तो रिटेन्ड नहीं है।
अगर रिटेन्ड है तो सेंसरी इश्यूज होंगे ही होंगे, ब्रेन बैलेंस में इश्यूज होंगे। तो हम लोगों को साइमल्टेनियसली किस किस चीज पे काम करना है? रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, ब्रेन बैलेंस, सेंसरी इंटीग्रेशन, कोर स्ट्रेंथ, सेरेबेलम। तो जब हम इन सब चीजों पे एक साथ काम करेंगे तो बच्चे का एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल, अटेंशन, मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, स्पीच, सब चीजों में हम लोग इंप्रूवमेंट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सिता महाराणा। हाय इप्सिता, आई रीड ऑल योर कमेंट्स डियर, सीरियसली बट आई कुडंट रिप्लाई। मेरे पास इतने क्वेश्चंस होते हैं ना आज के टाइम पे, मतलब मैं पूरा दिन भी, अगर मैं पूरा दिन कमेंट का रिप्लाई भी करूं नहीं हो पा रहा है। ओके, सो योर क्वेश्चन इज, मैम फिंगर वेव कर रहा है रिफ्लेक्स पे जब से काम किया, मूड स्विंग्स के बारे में प्लीज बताइएगा। ओके इप्सिता, देखिए आपका क्वेश्चन है फिंगर मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। फिंगर मूवमेंट बिकॉज ही, देखिए कोई भी अगर बॉडी मूवमेंट बच्चा कर रहा है, अगर मैं बात करूं डेवलपमेंटल डिले में, वन सेंसरी इशू इज प्रोप्रियोसेप्शन। ऑलराइट, प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? बॉडी अवेयरनेस, खुद की बॉडी के बारे में पता होना कि मेरी बॉडी को मुझे कैसे मूव करना है, कहाँ मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, क्या ये मेरी फिंगर है, क्या ये मेरे हैंड है, मुझे रिस्ट को ऐसे मूव करना है, मेरा हैंड फिंगर ये है, इसको मुझे यहां तक कैसे लेकर जाना है, विदाउट वॉचिंग मुझे मुंह तक कैसे लेके जाना है। तो दिस इज प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, मैं ये हर चीज के लिए बता रही हूँ आपको, इट्स नॉट अबाउट फिंगर मूवमेंट। कई लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है, कई लोग कॉन्टिन्यूअसली बॉडी को ऐसे शेक करते रहते हैं। दिस इज वेस्टिबुलर नीड। आई नो वेस्टिबुलर इज मूवमेंट, मूवमेंट तो है, बट व्हाई दे आर डूइंग इट, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज प्रोप्रियोसेप्शन, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनकी बॉडी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। दे हैव प्रोप्रियोसेप्टिव इशू, दे कंटिन्यूअसली फिंगर फ्लिकिंग so that they can feel their fingers कि ये अच्छा ये यहाँ है, this is my finger। एक्सट्रीम सीवियर केसेस में आप मैंने जो स्टडी किया है अभी तक, जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हमें शावर में जब पानी में आता है ना, तब हमें पता चलता है दिस इज माई बॉडी एंड दिस इज हाउ इट फील्स। दीज आर टेस्टिमोनियल्स दैट आई हैव रेड। तो दिस सेम थिंग, दिस इज एक्सट्रीम केसेस, बट कई बार क्या होता है, दे हैव प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यूज, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं आती वेयर आर माय फिंगर्स एंड दे कीप मूविंग इट सो दैट दे कैन फील कि ये मेरी फिंगर्स हैं और मुझे कुछ करना होगा तो इससे ऐसे ऐसे करना है। तो दिस इज कंटिन्यूअस फ्लिकरिंग। तो प्रोप्रियोसेप्टिव नीड, वन इज प्रोप्रियोसेप्शन, सेकंड इज स्टिमिंग, मे बी दे कैन स्टिम। ठीक है, स्टिमिंग कि दिस इज द फॉर्म कि दे आर टेकिंग दैट सेंसरी इनपुट। ठीक है, तो इसमें आपको सेंसरी इनपुट, विजुअल अगर वो देख रहा है ऐसे, इफ ही इज वॉचिंग दोज फ्लिकरिंग फिंगर्स तो विजुअल है। अगर वो सिर्फ ऐसे ऐसे बैठे बैठे कर रहा है, दैट मीन्स प्रोप्रियोसेप्टिव सीकिंग है। तो आपको प्रोप्रियोसेप्शन पे काम करना है। मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स क्यों आते हैं डियर? देखिए हमारे भी मूड स्विंग्स होते हैं व्हेन वी आर टायर्ड, व्हेन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, या फिर कोई बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन आ गई है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, हमारे लिए भी वही है। तो मूड स्विंग्स हमारे बच्चों के थोड़े से ज्यादा रहते हैं। इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, एकदम से हैप्पी एंड देन एकदम से डाउन, बिकॉज सेंसरी ओवरलोड हो गया। एकदम से कोई चीज उनको ऐसी हो गई, एक्सट्रीम रिएक्शंस आते हैं। एंड वो जो मूड स्विंग्स रहते हैं, दे आर मेनली बिकॉज ऑफ रिटेन्ड मोटर रिफ्लेक्सेस। सो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, काजल सिन्हा, मैडम मेरा बेटा जोर से नहीं बोल रहा है, क्लैरिटी भी नहीं है, उतनी सोशलाइजेशन बहुत करती हूँ तब भी कम है। काजल, इवन आई रीड योर ऑल कमेंट्स, मतलब सीरियसली जितने भी आप सोचेंगे ना, मैं कमेंट्स हर किसी का पढ़ती हूँ और मैंने डायरी बनाई हुई है। आई नोट डाउन ईच एंड एवरी कमेंट जिसपे मैंने वीडियो या शॉर्ट नहीं शेयर किया है, सो दैट आई कैन आंसर यू थ्रू वीडियोज एंड शॉर्ट्स। तो काजल, आपने बोला कि मेरा बेटा ज्यादा जोर से नहीं बोल रहा है, क्लैरिटी भी कम है और सोशलाइजेशन का इश्यू है। देखिए, जोर से नहीं बोल पा रहा है और क्लैरिटी, मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लैरिटी एंड लाउडनेस। तो लाउडनेस के लिए दिस जो हमारा ये वाला एरिया है, दैट नेक एंड आई एम फॉरगेटिंग द नेम यहाँ पर, वो जो एसोफेगस, आई रियली डोंट रिमेम्बर अभी राइट नाउ। तो वो जो एरिया है दैट शुड बी ओपन। तो उसके लिए सर्टेन एक्सरसाइजेज हम लोग परफॉर्म करते हैं फॉर द लाउड वॉइस। लाउड वॉइस के लिए जो हम लोग बोलते हैं, सिंगिंग इज द बेस्ट थिंग,
तो इट गिव्स यू नोट्स, डिफरेंट नोट्स. द सेकेंड थिंग इज ओम चैंटिंग. ओम. तो वो जो पूरा वाइब्रेशन है, यू कैन फील फ्रॉम योर हेयर टू हेयर टू हेयर टू योर दिस स्टमक. तो दैट ओपन्स योर दिस थिंग. ठीक है, जिसकी वजह से वॉइस क्लैरिटी आती है और वॉइस में लाउडनेस, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि लाउड नहीं हो पा रहा है. ब्लोइंग एक्टिविटीज ऑल्सो हेल्प्स, क्योंकि ब्लोइंग, ब्रीदिंग एंड ब्लोइंग, तो वहां पर इश्यूज होते हैं, तो लाउडनेस भी कम रहती है. तो उस पर हम लोग काम करेंगे. द सेकेंड थिंग, क्लैरिटी. क्लैरिटी क्यों नहीं है बच्चे की वॉइस में, आर्टिकुलेशन में? लाइक कृष्णव के साथ था, आई वॉज वर्किंग ऑन सेरेबेलम. सेरेबेलम इज द मेन फंक्शन, क्योंकि सेरेबेलम फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर में इश्यूज डालता है, ब्रोका वर्निके में इश्यूज डालता है. तो टंग मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, लिप मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती. तो वन इज चेक फॉर सेरेबेलम. द सेकेंड थिंग, अगर सेरेबेलम में ओके है बट दिस एरिया ओरल फेशियल मसल्स आर टाइटन्ड है, तो जिसकी वजह से वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, प्रॉप्रियोसेप्शन इश्यू, कि बच्चे को इन एरियाज की अवेयरनेस ही नहीं है कि ये मेरा जॉ एरिया है, इसको कैसे मूव करूंगी, दिस एंड टंग कैसे मूव करना है, या अवेयरनेस कम है. तो वो हम लोगों को ओरल फेशियल जो ओरल मोटर एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करना है. ठीक है. द थर्ड इज रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. जब आप रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो ब्रोका और वर्निके को इंपैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्पीच में इश्यूज आते हैं. तो इन तीन चीजों पे आपको चेकआउट करना है. द नेक्स्ट थिंग इज सोशलाइजेशन. बहुत करती हूँ तब भी नहीं करता है. देखिए, सोशलाइजेशन ना होने के इश्यूज बिकॉज बेसिक नेचर, बट हमारे बच्चों में क्या है, दिस इज नॉट अबाउट बेसिक नेचर. कई बार बेसिक नेचर भी होता है, बट दिस इज अबाउट मोर अबाउट सेंसरी इश्यूज एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कि दूसरे लोगों से मिलते हैं, वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंजाइटी. तो उसके लिए मोरो रिफ्लेक्स के लिए आप चेक कीजिए, कहीं बच्चे में स्ट्रेस एंड एंजाइटी मोरो की वजह से तो नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे की सोशलाइजेशन कम है. एफपीआर जो फील पैरालिसिस रिफ्लेक्स है, दैट इज इन द एक्सट्रीम केसेस. ऑलराइट. द नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग बात करें सोशलाइजेशन के लिए, आपको मैक्सिमम जो है ग्रुप थेरेपी सेशंस इन द होम विद पीयर्स, विद अदर किड्स, विद इन द पार्क आपको करना होगा. सो दैट पहले 1-to-1 करिए, ताकि आप बच्चे को बहुत सारा इनपुट ना दे दें एकदम से और बच्चा घबरा जाए. 1-to-many बाद में, पहले 1-to-1 आप घर में जो कंफर्टेबल, जिनके साथ बच्चा कंफर्टेबल है उसके साथ कीजिए. जो चीजें आपने घर में फॉलो की हैं, लाइक विद फादर मदर, और अगर कोई सिबलिंग है या फिर आप 3 जने हैं, आप तीनों ने जो घर में ग्रुप में करा है 1 month, देन उसको बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ प्ले डेट्स ऑर्गेनाइज करा के वो कराइए. ठीक है. साथ में आपने रिटेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस और सेंसरी इंटीग्रेशन पे जब आप काम करेंगे तो सोशल इश्यूज धीरे धीरे डाउन आते जाएंगे. आई विल अगेन आस्क यू गाइज कि आप जो है दिस सुपर चैट के थ्रू अपने क्वेश्चंस भेजेंगे, देन इट विल बी हाईलाइटेड ऑन माय स्क्रीन. ओके. अक्षु ने मुझे सुपर चैट के थ्रू जो है भेजा है क्वेश्चन, बट आई कुडंट फाइंड योर क्वेश्चन. अक्षु, कुड यू प्लीज सेंड इट अगेन? ठीक है. इन द मीन टाइम लेट्स सी. ऑसम ब्लॉसम मैम, क्या एडीएचडी केस में मिल्क दे सकते हैं? देखिए, एडीएचडी में अगर मैं हाइपर एक्टिविटी की बात करूं, सबसे पहले आपको शुगर तो देना ही नहीं है. शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड अ बिग नो. द नेक्स्ट थिंग जो बिग नो है, अगर बिग नो नहीं, पहले आपको चेक करना होगा क्या बच्चे को केजिन से इश्यू है. ठीक है. आप वो कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, कृष्णा को अभी भी मैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं देती हूँ. इट्स लाइक chaos इन द हाउस. जब भी, क्योंकि मैं बात करूं, लास्ट मैंने नवंबर में उसका मिल्क स्टार्ट किया फॉर 15 days, ओनली दिस लिटिल, हाफ अ कप, बिकॉज होते हैं ना मदर, यार अब तो ठीक है, अब मैं दे देती हूँ. मैंने भी उसको बहुत ट्राई किया है मिल्क देने का. मेरा अंदर से अंदर भी मदर वाला होता है ना कि यार मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है यार, ही इज सो लीन, कैसे होगा. आई स्टार्टेड गिविंग हिम मिल्क, क्योंकि उसके सेंसरी इश्यूज बहुत डाउन थे. मैंने बोला दे के देखते हैं. 15 दिन दिया, बाप रे, मैंने कानों के हाथ लगा लिया सीरियसली. एंड पार्क में मैं उसको लेके जाती, एवरीवन वाज लाइक, इसको क्या हो गया है, व्हाई इज सो एग्रेसिव. कृष्णव को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता है. मतलब केजिन अगर मैंने दे दिया, इट्स लाइक अ हेल फॉर मी. एट होम, इन द पार्क, इन द स्कूल, हर जगह से कंप्लेंट आना स्टार्ट हो जाती है. तो उसके लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप देखिए, एकदम से मिल्क, हर किसी को केजिन से इश्यू हो ऐसा नहीं है. ठीक है. लेकिन मैक्सिमम केसेस में केजिन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है.
बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द गट एंड लीकी गट। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, 10 से 15 दिन बच्चे का मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको उसके बिहेवियर्स में इंप्रूवमेंट लग रही है कि यस बच्चा का अग्रेशन कम है, हाइपर एक्टिविटी डाउन है, दैट मीन्स उसको केजिंग सूट नहीं कर रहा है, एंड स्टॉप मिल्क प्रोडक्ट्स इमीडिएटली। अगर 15 दिन बाद भी आपको लग रहा है कि ही इज एज इट इज सेम, दैट मीन्स केजिन इज नॉट एन इशू। ठीक है, बट उसके लिए एक और चीज होती है कि हम लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। उस केस में आप क्या कीजिए, पहले बच्चे का वीडियो बनाइए इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज, थोड़ा सा ना 2-4, ताकि 15 दिन बाद फिर आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, ओके देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, कई बार थोड़े डिफरेंस होते हैं तो हम लोग नहीं देखते हैं, नहीं नोटिस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम वापस देने लग जाते हैं और इश्यूज बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, और ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। Einstein Shivam Pathshala, I read your comment yesterday also on my video. देखिए इन्होंने पूछा है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। राउंड चेयर पर घूमता है पर चक्कर नहीं आता है, मेरे बेटे को क्या करूं? ऑल राइट, तो देखिए मैंने वेस्टिबुलर पे जो है एक वीडियो पहले भी शेयर किया था कि वेस्टिबुलर पे मैंने एक वीडियो पहले शेयर किया था कि अगर बच्चे का वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है, वेस्टिबुलर सिस्टम के न्यूक्लियाई कहाँ होते हैं, दे आर इन आवर ब्रेन स्टेम। जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है दैट इज इन आवर ब्रेन स्टेम, और वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट कहाँ से होता है, हमारे इनर ईयर से, जो इनर ईयर है, ठीक है, उधर से एक्टिवेट होता है। तो जो चेयर पर घूम रहा है बच्चा और उसको चक्कर नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स वेस्टिबुलर सिस्टम में इश्यू है। ठीक है, अब जो बॉडी फीडबैक है ब्रेन स्टेम से ब्रेन तक नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है और बच्चे को चक्कर नहीं आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हमारा बच्चा सुपर हीरो है, दैट मीन्स ही हैज इश्यू, और जिसकी वजह से उसको मोटर कोऑर्डिनेशन की इश्यूज रहेंगे, लर्निंग एंड डेवलपमेंटल डिलेज रहेंगे, और साथ ही साथ बच्चा बहुत ज्यादा फिजिटी रहेगा। अगर ऐसा है तो उस केस में आपको वेस्टिबुलर सेंस पे काम करना है। वेस्टिबुलर सेंस पे जब हम लोग काम करते हैं, वेस्टिबुलर सेंस कब एक्टिवेट होता है, देखिए ब्रेन स्टेम में न्यूक्लियाई है, ब्रेन स्टेम में क्या होते हैं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। अगर बच्चे के रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई इंपैक्ट करेगा, वो मैच्योर नहीं होगा तो वेस्टिबुलर इश्यूज आएंगे। द सेकंड थिंग, क्योंकि वेस्टिबुलर सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, मूवमेंट, दे नीड मूवमेंट। जैसे नेक भी मूव होएगी ना, वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इनर ईयर में फ्लूइड होता है दैट स्टार्ट अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो वो वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट कैसे होगा, आपने जरा सा भी नेक मूव की विजुअल के लिए, देन इट इज एक्टिवेटेड। आपको ऑडिटरी इनपुट मिल रहा है कहीं से एंड यू आर पेइंग अटेंशन, तो आपका वेस्टिबुलर सिस्टम, तो वेस्टिबुलर सिस्टम मेनली किस पे डिपेंड करा, ऑन योर मूवमेंट, ऑन योर कोर स्ट्रेंथ। मूवमेंट है तो यू नीड कोर स्ट्रेंथ एंड बैलेंस टू मूव योर बॉडी, और विजुअल एंड ऑडिटरी। अगर वेस्टिबुलर इशू है तो आप मान के चलिए विजुअल सेंस और ऑडिटरी सेंस में बच्चे को इश्यूज रहेंगे, कोर स्ट्रेंथ का बच्चे को प्रॉब्लम रहेगा। वर्क ऑन दोज थिंग्स और आपका जो वेस्टिबुलर सेंस वाला है वो सॉल्व हो जाएगा। वेस्टिबुलर सेंस के लिए आप जिम बॉल एक्टिविटीज, एनिमल वॉक्स, कोई भी मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज कराते हैं, दैट विल हेल्प यू आउट। ब्रेन बैलेंस के जो फोल्डर में है मैंने वेस्टिबुलर सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करना है वो भी आपको बताया है। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर्स, बिकॉज मैं ये लाइव एंड कर दूंगी एट 12:55, 20 मिनट्स मोर, बिकॉज उसके बाद मुझे लंच की प्रेपरेशंस करनी है। सो अगर आपके क्वेश्चंस हैं, मैं जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने लूंगी, ठीक है। अगर सुपर चैट्स के थ्रू भेजते हैं तो दैट विल बी आंसर्ड फास्ट। ओके, नेक्स्ट स्वाति। ओके स्वाति, आई लव यू डियर, सीरियसली। हाय मैम, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन सर्टेन फॉलोअर्स, मतलब लिटरली आई कैन रिमेम्बर देम बाय नेम। हाय मैम, मेरा बेटे की 3 साल से थेरेपी चल रही है, बट 2 से 3 बार मेजर रिग्रेशन आया और वो फिर से इनिशियल लेवल पर आ जाता है। इस बार भी वही हुआ, ऐसा बार बार क्यों होता है? देखिए रिग्रेशन, अगर मैं बात करूं, रिग्रेशन के बहुत सारे रीजंस रहते हैं। व्हेन सबसे पहला रिग्रेशन
इज व्हाट कि जो स्किल्स आप में आ चुकी हैं, बच्चा वर्ड बोलने लगा है, अगेन वो चीजें भूल जाता है और ऐसे लगता है हमें जीरो से स्टार्ट करना है. दिस इज रिग्रेशन. रिग्रेशन की स्पीड, अगर मैं ऑटिज्म में बात करूं, देयर इज रिग्रेशन, बहुत ज्यादा रिग्रेशन रहता है केसेस में, बहुत केसेस में रिग्रेशन, मतलब अगर मैं बात करूं 99% केसेस में रिग्रेशन रहता ही रहता है. अब उस केस में रिग्रेशन में क्या होगा, किसी में स्पीड ज्यादा होती है कि आप नोटिस करेंगे बहुत जल्दी बच्चे की रिग्रेशन आ रहा है, किसी में स्पीड स्लो रहती है. ठीक है, थोड़ा 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 रिग्रेशन आता है तो वो उतना नोटिस नहीं हो पाता. अब रिग्रेशन को एक्टिवेट क्या करता है, एनी ट्रॉमा, एनी मेंटल हेल्थ, कोई फिजिकल हेल्थ इशू और एनी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, मतलब अगर फिजिकल ट्रॉमा नहीं है, देयर कैन बी अ मेंटल ट्रॉमा. ठीक है, दैट मतलब उसकी वजह से ट्रिगर होता है रिग्रेशन फास्ट पेस में. ठीक है, तो स्वाति आपको चेक करना होगा क्या वो ट्रॉमेटिक फैक्टर रहा, इधर इन मेंटल हेल्थ और इधर इन फिजिकल हेल्थ और एनी, मतलब इट्स लाइक कि बच्चे को ट्रॉमा, कहते हैं ना, रूटीन भी चेंज हो गया एंड इट्स लाइक ए ट्रॉमेटिक इवेंट, या स्कूल चेंज कर दिया या कोई टीचर चेंज हो गई, इट गिव्स देम सो मच ट्रॉमा, जिसकी वजह से बच्चा फाइट एंड फ्लाइट की स्टेट में आ गया एंड दे शट डाउन देयर ब्रेन. अब वो ब्रेन शट डाउन हो गया जिसकी वजह से रिग्रेशन आ गया. दिस हैपेंस. ठीक है, अब उसके प्रिकॉशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मेनली अगर हम लोग बात करें रिग्रेशन को कम स्पीड में करने के लिए, आई विल नॉट से कि बिल्कुल 100% वी कैन क्योर इट, मतलब इट इज नॉट मेडिकली प्रूव्ड, थियोरेटिकली प्रूव्ड, बिल्कुल भी प्रूव नहीं हुआ है ये चीज, बट रिग्रेशन को आप स्लो डाउन कर सकते हैं. एंड हाउ दिस हैपेंस विद वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल ब्रेन इंटीग्रेशन. वर्टिकल इंटीग्रेशन कि आपने जो है बॉटम अप अप्रोच लिया, ठीक है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, सेंसरी इंटीग्रेशन, ठीक है, साथ में ब्रेन बैलेंस. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या है, ब्रेन बैलेंस, लेफ्ट एंड राइट का आपने सिंक बनाया, तो दैट इज ब्रेन बैलेंस. ब्रेन बैलेंस के साथ साथ अपने डोमिनेंस प्रोफाइल, उसका पूरा स्वाति, आई नो यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो जहां पर मैंने ये वाला बात बताया है. एंड डियर, रिग्रेशन को हम लोग 100% क्योर नहीं कर सकते हैं. अलका गुप्ता, मेरा बेटा 5.6 का है, रीडिंग टाइम फोकस नहीं करता एंड दोनों हैंड की फिंगर पे दोनों हैंड की फिंगर पे ऐसे टाइपिंग करता है, आई थिंक. ओके, तो रीडिंग टाइम पे फोकस नहीं करता है. रीडिंग टाइम इज व्हाट, फर्स्ट थिंग, रीडिंग टाइम के लिए उसको क्या चाहिए, विजुअल. ठीक है, अब उसको विजुअल लेना है रीडिंग के लिए. अब रीडिंग के लिए उसको विजुअल लेना है. इफ ही कांट सी मेक सेंस कि उसको क्या दिया गया है देखने के लिए, ही कांट मेक सेंस आउट ऑफ इट, तो उसका फोकस नहीं रहेगा एंड ही विल गेट स्ट्रेस्ड. और व्हाट ही विल डू दिस टू काम हिमसेल्फ डाउन. ठीक है, तो फिजिटिंग, दिस इज फिजिटिंग. फिजिटिंग कि अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, वो फिजिटिंग, स्टिमिंग. ठीक है, तो उस केस में वाई रीडिंग के टाइम पे ये आ रहा है, ऑक्यूलर मोटर इश्यूज हो सकते हैं, विजुअल मोटर इश्यूज हो सकते हैं, रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं. ऑक्यूलर मोटर क्या होता है, दोनों आईज की टीमिंग नहीं है बच्चे की, जिसकी वजह से उसको इनपुट प्रॉपर नहीं मिल रहा है एंड ही कांट मेक सेंस आउट ऑफ इट. आप विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर पे जाइए, प्लेलिस्ट में ऑक्यूलर मोटर की वीडियो है. साथ ही साथ सेकंड थिंग जो इन सब चीजों में इंपैक्ट डालती है, मेनली एटीएनआर एंड एसटीएनआर. एटीएनआर क्या होता है, विजुअल कि आपको लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर देता है वो बॉडी को. ठीक है, तो बच्चे को विजुअल इधर से मिल रहा है बट ही कांट टेक विजुअल फ्रॉम दैट साइड. ठीक है, जिसकी वजह से अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेफ्ट में तो मैंने पढ़ लिया, अब उधर का मुझे समझ में नहीं आया. अब एसटीएनआर बॉडी को हाफ में डिवाइड करता है फ्रॉम द मिड. ठीक है, अब उसको दूर का तो नहीं दिख रहा, न पास का समझ में आ रहा, जिसकी वजह से बच्चे के विजुअल इश्यूज आ रहे हैं. ठीक है, तो मेनली आपको विजुअल पे काम करना है और साइड बाय साइड आपने चेक करना है फिजिटिंग, दैट मींस ही नीड टू काम हिमसेल्फ डाउन. ठीक है, तो इसलिए पहले विजुअल के लिए आप काम कीजिए. डेफिनेटली बच्चे से जब आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि विजुअल का इशू है, उसको प्रॉपर वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, उसको प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है व्हाट इज रिटन देयर. ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इप्सिता महाराणा, अगेन थैंक, सुपर चैट में भेजा है उन्होंने. बेटे का गट इशू, खाने के बाद पॉटी, वियर्ड इशू अंडर आर्म में
हाथ देगा, स्मेल करेगा। ओके, थैंक यू मैम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, थैंक यू इप्सिता। देखिए, गट इशू एंड खाने के बाद पॉटी, वियर्ड इशू अंडर आर्म्स में हाथ डालना, ठीक है, अंडर आर्म्स में हाथ डालना, दिस इज ऑल फैक्ट्री, ठीक है, एंड देन स्मेल, ही वांट टू स्मेल कि मैं अपनी बॉडी को कहां से कैसे स्मेल करूं, ठीक है। अब मेरी बॉडी कहां से डिफरेंटली स्मेल कर रही है, एंड इट कैन बी चेंज्ड, आई एम टेलिंग यू दिस हैपेंड, it can be changed, they can rub their, touch their private part and then smell, try, want to smell it after, they can, they want to smell it, ठीक है। तो this is weird, I know, and this is really awkward, but as an autism mother we can understand, but society इसको accept नहीं करती, and they will say छी dirty, it's not dirty, it's like they want to understand their body, first thing. The second thing, olfactory need, they want that, activate their sense, दिस स्मेल ग्लैंड्स, ठीक है, तो उस वजह से वो हो रहा है। तो उस केस में अंडरस्टैंड देयर बॉडी, तो आप उसमें गुड बिहेवियर एंड बैड बिहेवियर थ्रू पिक्चर्स, थ्रू स्टोरी टेलिंग, इट्स जम्स हियर, डोंट टच इट, मतलब देयर आर सो मेनी वीडियोस और विजुअल्स अवेलेबल, यू कैन make him understand you are not supposed to touch here because there are germs, this is sweat area and you can infect yourself. The second thing, olfactory जब issues रहते हैं बच्चे को, उस केस में आप एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी कर सकते हैं, 3-4 एसेंस आप लेकर आइए, वनीला एसेंस, कस्टर्ड एसेंस, रोज एसेंस, ठीक है, लेवेंडर एसेंस, मतलब छोटी छोटी बॉटल्स आती है फ्रेग्रेंस की। व्हाट यू कैन डू, एवरी 2 आवर्स अप्लाई अ स्मेल अंडर नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के नीचे वो आप अप्लाई कर दीजिए, तो वो जो स्मेल सीकिंग बिहेवियर है वो चला जाएगा, ठीक है। दिस इज वन क्वेश्चन। द सेकेंड, गट इशू, जब भी बच्चे में रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रहेंगे, उस केस में जो है बच्चे को गट इश्यूज रहेंगे, बिकॉज फ्लाइट एंड फाइट मोड रहेगा हमेशा बच्चे का, क्योंकि जो हमारे रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, दे गिव फ्लाइट एंड फाइट मोड, फ्लाइट एंड फाइट, करो या मरो भैया। अब आप बच्चे का आप बाय बर्थ देखेंगे, दे हैव लीकी गट, खाया दूध पिया पॉटी, पतली पॉटी, और ये सारा लीकी गट रहता है। सेम अगर वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जब चले जाते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, 1 ईयर के बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो बच्चे को हम लोग सॉलिड फूड देते हैं, दे कैन डाइजेस्ट, स्लीप थ्रू द नाइट, ठीक है। तो जब बच्चे के रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रहते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है तो कॉर्टिजोल लेवल जो है बच्चे का बढ़ा रहेगा, कॉर्टिजोल लेवल ज्यादा रहेगा, तो जिसकी वजह से लीकी गट रहेगा और गट में इश्यूज आएंगे। तो सबसे पहले आपको रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस पे काम करना है, साथ ही साथ गट इश्यूज में आप डाइट का जरूर ध्यान देंगे, बिकॉज द सेकेंड थिंग वी फॉलो इज a healthy and a proper diet. Ipsita, I know you have watched my gut health folder, but again make a list कि टेस्ट एंड ट्राई, आपने 15 दिन के लिए कोई फूड आपने दिया बच्चे का, देखिए उसकी वजह से पॉटी आ रहा है या नहीं आ रहा, दैट विल हेल्प यू आउट। मेक अ लिस्ट, पहले आपने 4 चीजें ली, उसको खिलाना शुरू किया, एंड देन यू सी द रिजल्ट्स, ऑलराइट। सो सुपर चैट्स के थ्रू जब आप भेजेंगे तो आई वुड बेटर सी इट कि व्हाट योर क्वेश्चन इज एंड आई कैन आंसर इट अकॉर्डिंगली। अक्षु का मैम, माई सन इज ऑब्सेस्ड विद व्हीकल्स, ही लाइज ऑन द फ्लोर ऑलवेज। मैंने सब व्हीकल छुपा दिए हैं, ओके, तो वो मांगता है कार चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, एटसेट्रा, वर्किंग ऑन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। देखिए अक्षु, मेरे बच्चे को, कृष्णव के पास अगर मैं ड्रॉर खोलूंगी ना अभी उसका टॉयज का, ही हैड एन नंबर ऑफ कार्स, मतलब ही इज सो फैसिनेटेड, अगर उसको मार्केट में जाना है he always ask for a car, ठीक है। now he has grown up, अब उसको थार चाहिए, पापा थार का छोटा मॉडल, ऑडी ला दो, BMW, he knows each and every car by the name, by the sound he can recognize कि कौन सी कार स्टार्ट हुई है, even I don't know it। यहाँ बैठा होगा ना, मम्मी क्रेटा है, मम्मी वरना आई है, मम्मी ये तो थार की आवाज है। I was like, he is so fascinated and fascination is अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि हर बार गलत होती है, तो give him a separate time to play with vehicles, ठीक है। अब कृष्णव की अगर मैं बात करूं, he is so obsessed since day one, he needs that cars and वो vehicles, ठीक है। तो बट आपको उसकी उस ऑब्सेशन में इंडल्ज होना पड़ेगा,
ताकि वो एक बॉन्ड बने। अगर आप उसको छुपा देंगे तो ही विल हेट यू बाय द हार्ट एंड ही विल नॉट फॉलो यू। मम्मी सबसे गंदी, मतलब इट विल बी लाइक कि आप कुछ कराने की कोशिश करेंगे ना, ही विल बी सो अग्रेसिव एंड रिपेलेंट कि मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो इन्वॉल्व, गिव हिम सेपरेट टाइम, ओके हम पहले ये करेंगे फिर हम लोग कार से प्ले करेंगे। यू कैन give him separate time for the cars. You can involve cars in your play activity. You can make, वो जो हम लोग कहते हैं ना pretend play cars का लेके आइए ताकि उसकी vocabulary बढ़े, उसकी understanding बढ़े। It's not like कि हम हमेशा obsession को देंगे तो obsession बढ़ेगा। It's like obsession को आप learning में जो है अगर transform कर देंगे तो बच्चे का cooperation भी बढ़ेगा। But you have to make boundaries. आपको वो क्लियर करना है बच्चे को कि बेटा अब कार से, आई हैव केप्ट दैट बैग कार इन द अलमीरा, अब आप ये एक्टिविटीज करेंगे, देन यू विल गेट फुल योर बैग और फिर आप खेल लेना, ठीक है। तो एक मोटिवेशन रहता है कि मैं एक्टिविटीज करूंगा, उसी के बाद कार से प्ले मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्सेशन वो धीरे 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 कम होगी। दिस इज वन थिंग। अब सेकेंड थिंग, ऑब्सेशन क्यों है? बिकॉज दे लैक डोपामाइन इन देयर माइंड, ठीक है। डोपामाइन, आप डोपामाइन के लिए आप क्या कर सकते हैं? फिजिकल वर्कआउट, सनलाइट एक्सपोजर, हरी घास पे उसको घुमाना, सेरेबेलम पे काम करना, तो धीरे धीरे ये जो ऑब्सेशन और फिक्सेशन है ये भी डाउन आएंगी, आई विल नॉट से खत्म होंगी, ऑलराइट। तो ऐसा नहीं है, लिटरली ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और जो है आपको उससे बिल्कुल खत्म, ऐसा नहीं है। बिकॉज वी आर ऑल्सो फिक्सेटेड टुवर्ड्स सम थिंग्स। मतलब आपको हो सकता है कलर, एक कलर बहुत अच्छा है तो आपके पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, तो दिस इज ऑब्सेशन, कईयों का होता है, बट एक्सट्रीम ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप सेरेबेलम के लिए चेक कीजिए, ऑलराइट। 12:55 वी विल एंड दिस सेशन एंड सुपर चैट्स के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं सो दैट दे विल बी हाईलाइटेड, ओके। फरीना खवार, इन्होंने भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स भेजे हुए हैं। फरीना, आई नो, आई रीड योर कमेंट्स ऑल्सो। हेलो मैम, मेरा बेटा अब जिस टाइम स्पीच थेरेपी करवाओ तो 2-3 वर्ड्स बोलना स्टार्ट किया, लाइक इमिटेट किया, लेकिन डेली लाइफ में वो नहीं बोलता, जितना भी कह लो उसमें क्या करो? देखिए फरीना, अब स्पीच थेरेपी में उसने फ्लैश कार्ड आपने दिखाया एंड ही स्टार्टेड सेइंग 2-3 वर्ड्स, बट वो रियल लाइफ में कोई यूज नहीं कर रहा है बिकॉज ही कैन एसोसिएट दैट वर्ड की जब भी मुझे वो फ्लैश कार्ड दिखाया जाएगा देन आई विल से। आप उसमें क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्पीच थेरेपी में फ्लैश कार्ड्स के साथ साथ 3D ऑब्जेक्ट्स को लेकर आ सकते हैं आप। फ्लैश कार्ड्स के अलावा बुक्स में, आप स्टोरी टेलिंग में जो वर्ड आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो डेली लाइफ में उसको हर तरह से, एप्पल इन द फ्लैश कार्ड, 3D टॉय, रियलिटी में एप्पल, पापा एप्पल खा रहे हैं, लुक एट द एप्पल, ट्री पे, अगर ट्री पे एप्पल है, बिकॉज मेरे पास एप्पल का ट्री है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर आपके पास है तो शो एप्पल। मंदिर में गए, एप्पल दिख रहा है, एप्पल, दैट्स एप्पल, वाओ एप्पल, सो एक्साइटेड, मेक इट फन, सो दैट बच्चे को लगे यार ये क्यों पागल हो गई। तो दिस इज समथिंग कि भाई मुझे भी करना है। आई यूज्ड टू डू इट एंड उससे कृष्ण मुझे पहले ऐसे देखता था, शी इज सो मतलब एक्साइटेड, मैं भी बोलता हूँ, और जब वो एप्पल बोलता था वाओ, तो वो आपकी एक्साइटमेंट देख के, बिकॉज जब आप इतना एक्साइटमेंट लेवल शो करेंगे तो ही विल बी मोटिवेटेड टू स्पीक इट अगेन। दिस इज एन ABA टिप, ठीक है, ये ABA में हम लोग करते हैं। द नेक्स्ट थिंग, व्हाई ही सेइंग, और वो भी कंटेक्स्ट में क्यों नहीं है, बिकॉज कंटेक्स्ट में क्यों नहीं है, बिकॉज देयर ब्रेन इज नॉट कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। ब्रेन को वर्किंग मेमोरी कहते हैं ना, एक ब्रेन की लाइब्रेरी होती है सिंक में जो होती है, ठीक है, कि अब मुझे ये डाटा यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है, बट व्हेन दे सी दैट थिंग दे कांट रिकॉल, रिकॉलिंग ही नहीं है, दे कांट गेट दैट वर्ड फ्रॉम देयर लाइब्रेरी, जो ब्रेन लाइब्रेरी है उसको सॉर्ट आउट ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दे विल कीप थिंकिंग एंड दे वांट टू से बट वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो उस केस में आपने क्या फॉलो करना है, मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज, ब्रेन जिम एंड क्रॉलिंग, दैट हेल्प्स इन ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो तीनों एक्टिविटीज हैं, ब्रेन जिम, मिडलाइन क्रॉसिंग एंड दिस क्रॉलिंग, ये आपकी ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती हैं, जिससे आपको बच्चे की जो रिकॉलिंग है, मेमोरी है, ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प आउट मिलती है, ठीक है। तो आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट, एंड आई विल से दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग। मैम मेरा बेटा 9 ईयर क्लास 3rd में पास हो गया, वाओ, एंड 4th में गया है, उसकी स्पीच अच्छी है
बट सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं कर पाता, यानी लैंग्वेज नहीं है और शायद बहुत है। ओके, देखिए 9 ईयर का है, क्लास 3rd में है, 4th में चला गया है, ही कैन स्पीक बट कांट स्ट्रक्चर दिस सेंटेंसेस, तो सेरेबेलम इज वीक। ठीक है, सेरेबेलम में डेफिनेटली इशू है। चेक, आप सेरेबेलम फोल्डर को चेकआउट कीजिए और वहां पर आप सेरेबेलम की जो वीडियोस देखेंगे, वहां पर स्पीच एंड सेरेबेलम है, उसमें आपको अंडरस्टैंड होगा कि अगर सेरेबेलम में इशू है, बच्चा सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। द सेकेंड थिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा है, दैट से कि लेफ्ट ब्रेन इज स्ट्रॉन्गर एंड राइट ब्रेन बच्चे का वीक है। राइट ब्रेन इज व्हाट, कॉम्प्रिहेंशन, कि वो सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लैंग्वेज है बच्चे के पास बट वो सेंटेंस नहीं बना पा रहा है, दैट मीन्स राइट ब्रेन इज डेफिसिट। तो आपको राइट ब्रेन पे काम करना पड़ेगा, तो बच्चे की स्पीच आएगी। एंड ओवरऑल जो ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है, जब तक वो नहीं आएगा, स्टार्ट विद द बेस, आई विल ऑलवेज से, क्योंकि सेरेबेलम में भी हमने बात किया, हमने ब्रेन बैलेंस में भी बात किया, जब तक रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन अगर बच्चे में नहीं हुआ है तो ये इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लास्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज 12:55 होने वाले हैं। घर की रसोई विद नीरज। ओके, थैंक यू मैम, आपकी वीडियो मैं 6 मंथ से देख रही हूँ और सब ठीक हो गया है। वाह, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, रियली हैट्स ऑफ, बिकॉज मैं सिर्फ बता रही हूँ जो मैंने फॉलो किया। फॉलो करना आपके हाथ में है, आप कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, दैट हेल्प्स यू आउट। ठीक है, तो उससे आपको हेल्प आउट मिलती है। ऑलराइट, 12:53 तो अभी हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। वी विल डेफिनेटली टेक नेक्स्ट लाइव सून, जिस दिन मेरे को अवेलेबल होगा ना कि बच्चे भी नहीं है, घर में भी काम कम है, आई विल टेक नेक्स्ट अगेन लाइव 1 आवर सेशन, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स और क्वेरीज मैं सॉल्व आउट करूंगी। तो आई होप ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला होगा। इफ यू फाइंड वीडियोज हेल्पफुल, तो don't forget to like, share and subscribe. Liking is very important. Your comments are more and more important. And आप मेरी वीडियोस को अगर अप्रिशिएट करते हैं, कंटेंट को यूजफुल लगता है, शेयर, आप मुझे थैंक्स, सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हैं टू शो योर अप्रिसिएशन एंड योर लव। थैंक यू सो मच। आज का लाइव हम यहीं एंड करते हैं। विद इन कमिंग वीक और फ्यू डेज आई विल अगेन टेक अ लाइव। आप कमेंट बॉक्स में एक टाइमिंग जरूर मेंशन कीजिएगा कि क्या टाइम होना चाहिए लाइव का। अपना अपना आप टाइम बता सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं वो लाइव ना उस टाइम पे प्लान करूं जो मैक्सिमम लोग टाइम बताएं, ताकि हम लोग इंटरेक्शन और अच्छे से कर पाए। सो सी यू देन एंड ऑल द बेस्ट आप लोगों की इस जर्नी में। थैंक यू सो मच, बाय।